क्वेश्चन 2 में बेटा बोल रहा है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल नंबर। तो हम यहां पे लिखते हैं 2 प्रूव में, 2 प्रूव में हमें लिखना है बेटा 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरैशनल नंबर। यह हमें प्रूफ करना है बेटा कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है बेटा ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा पहले भी कि अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको कहेगा कि ये इरैशनल नंबर है तो इसको कैसे हम करेंगे, हम यहां पे प्रूफ में लिखेंगे लेट अस एज्यूम 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे बेटा कि 3 प्लस 2 रूट 5 जो है ना एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम इसको रैशनल नंबर मान के चलेंगे, बट बाद में हुआ क्या, हमारी जो एजम्पशन थी ये गलत हो जाएगी और फिर ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अब अगर ये एक रैशनल नंबर है, इट मींस क्या हुआ, 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या मैं a बाय b के इक्वल लिख सकता हूं? यस बेटा, इसको मैं a बाय b के इक्वल लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, आप लॉजिकली समझो। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है बेटा, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है p बाय q या a बाय b। फ्रैक्शन तो आप कोई भी ले सकते हो ना, मतलब वेरिएबल का नाम तो आप कोई भी ले सकते हो। अब इसको p बाय q ले लो, a बाय b ले लो, कुछ भी ले लो। तो हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, a बाय b। और फिर मैं यहां पे लिखूंगा हियर a एंड b आर इंटीजर एंड को प्राइम numbers and b is not equal to 0। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बेटा, आप यहां पे स्पेसिफाई करोगे कि ये जो a और b जो भी दो नंबर्स होंगे ना, एक तो ये इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब होता है कि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और साथ में ये को प्राइम नंबर्स भी होंगे। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। या फिर आप ऐसा कह लो कि ऐसे नंबर जो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं होते एक्सेप्ट 1। ऐसे नंबर जो किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और यहां पे बोल रहा है कि जो नीचे वाला बी है ना वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जीरो के अलावा कुछ भी हो जाए बट जीरो के इक्वल ना हो। अब क्या करेंगे हम, ये स्टेटमेंट आपको मेंशन करनी है। अब क्या करेंगे, जब भी ये प्लस और माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है ना वो तो आपको अपनी जगह पे रखना है और बाकी सारे नंबर को आपको दूसरी साइड भेज देने हैं। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 है, तो ये 2 रूट 5 को तो अभी यहीं पे रखो, और ये a माइनस बी, ए बाई बी, और ये प्लस 3 को उधर जाके माइनस 3 कर दो। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 रूट 5 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो b और 1 का एलसीएम आएगा बेटा b। अब जब भी मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी आप वेरिएबल के अंदर एलसीएम लेते हो तो क्या करा करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करो और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे नीचे b और 1 को मल्टीप्लाई करा तो b आया, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a को 1 से करेंगे a, माइनस 3 को b से करेंगे 3b, तो मेरे पास आएगा a माइनस 3b अपॉन b, a माइनस 3b अपॉन b। अब क्या करेंगे, अब रूट 5 के साथ 2b है, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b। कैसे आ गए 2b अपॉन में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे मेरे पास आएगा, अब यहां पे मेरे पास आएगा a माइनस 3b अपॉन 2b, a माइनस 3b अपॉन 2b, और इक्वल टू में आ रहा है रूट 5। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिखूंगा here a and b are integers, therefore a minus 3b upon 2b is a rational number। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पे क्या होने वाला है, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो a और b है ना, क्योंकि ये इंटीजर्स है, तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा ना, मतलब कि a और b की जगह अगर मैं कोई भी इंटीजर्स की वैल्यू डालूंगा तो उससे जो भी रिजल्ट निकलेगा वो मेरा हमेशा रैशनल नंबर निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, हमेशा रैशनल नंबर निकलेगा। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। कैसे रैशनल नंबर है बेटा, खुद लॉजिकली समझो। अगर मैं कोई भी यहां पे a और b की वैल्यू ले लेता हूं, क्योंकि ये इंटीजर्स है ना, तो कोई भी वैल्यू ले लो आप, 5 ले लो, 10 ले लो, माइनस 20 ले लो, कुछ भी ले लो, और अगर आप इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करते हो तो पुट करके आपका जो भी रिजल्ट आएगा ना वो एक रैशनल नंबर आएगा। तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। बट अब यहां पे देखो, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन रूट 5 क्या है बेटा, हमने रूट 5 की कैलकुलेशन सीखी थी, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कवर किया था। तो मैंने यहां पे लिख दिया बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
अब यहां से आप कॉन्सेप्ट को समझो, ये मेरे पास रैशनल नंबर आ रहा है, ये मुझे पता है कि मेरे पास इरैशनल नंबर है, तो अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हमारी जो पूरी एजम्पशन चल रही थी वो तो गलत होगी यहां पे। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, और assumption goes wrong, therefore 3 plus 2 root 5 is an irrational number। आंसर खत्म।